आज का हमारा टॉपिक है रियलिटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। हम जब ट्रेडिंग के बारे में सीखना शुरू करते हैं तो हम बहुत सी चीजों के बारे में सीखते हैं। कैंडलस्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन एटसेट्रा। हैमर बने तो बाय कर लो, प्राइस सपोर्ट के पास आए तो बाय कर लो, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तो बाय कर लो। ये बेसिक चीजें हम सीखते हैं, बट जब हम इन्हें रियल लाइफ में यूज करते हैं तो ये फेल हो जाते हैं और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, प्रॉब्लम कहाँ है? सो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो प्रोबेबली 2 प्रॉब्लम हो सकते हैं जिनके वजह से आप टेक्निकल एनालिसिस में फेल हो रहे हो। नंबर 1, आप चीजों को प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे। नंबर 2, मोर एक्सपेक्टेशंस। आइए इन्हें एग्जांपल्स के हेल्प से समझते हैं। तो सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ट्रुथ जानते हैं। जब भी हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा होता है, जब प्राइस सपोर्ट के पास आएगा तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा और जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास आएगा तो यहाँ से नीचे चला जाएगा। यही हम सोचते हैं, और जब प्राइस रेजिस्टेंस के थोड़ा ऊपर जाता है तो हम सोचते हैं ये एक ब्रेकआउट है, अब प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा। पर अगले कुछ सेशंस में प्राइस वापस नीचे आ जाता है, फिर सपोर्ट ब्रेक होता है और हम सोचते हैं प्राइस अब यहाँ से नीचे चला जाएगा और हम सेल करते हैं, बट अगेन आपका लॉस होता है और प्राइस ऊपर चला जाता है। तो ये चल क्या रहा है? ये वही नॉलेज है जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, बट रियलिटी इससे बहुत अलग होती है। इन रियलिटी प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर हाई को ब्रेक करके थोड़ा और ऊपर जाता है, फिर थोड़ा और नीचे आता है। तो जब आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो तो आपको इसे सिंगल लाइन से ड्रॉ नहीं करना है, आपको यहाँ रेक्टेंगल टूल के हेल्प से एक जोन ड्रॉ करना चाहिए, कुछ इस प्रकार। हालांकि आप स्ट्रेट लाइन का यूज कर सकते हो, पर आपको इसे एक जोन की तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि सिंगल लाइन की तरह। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एरिया की तरह ट्रीट करते हो तो आप फेकआउट से बच सकते हो, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई मैजिकल लाइन नहीं होता कि प्राइस जस्ट इसी लेवल पर आएगा और एग्जैक्ट यहीं से टर्न हो जाएगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ देखिए, हमने रेक्टेंगल टूल के हेल्प से यहाँ लेवल्स को ड्रॉ किया है। ये हमारा प्रीवियस सपोर्ट था जो आगे हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। सेम थिंग यहाँ भी, प्रीवियस सपोर्ट जो आगे हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। प्राइस रेजिस्टेंस से नीचे आता है, फिर अगेन इस लेवल पर रीटेस्ट करता है। यहाँ देखिए, ये रीटेस्ट प्रीवियस हाई जितना नहीं था, पर ये जोन तक रीटेस्ट करता है और फिर नीचे जाता है। तो ये था रियलिटी, ट्रीट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज जोन और एरिया। नेक्स्ट, अब ट्रेंड लाइन का सच्चाई जानते हैं। जब हम ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा होता है। यहाँ प्राइस मल्टीपल टाइम्स ट्रेंड लाइन के साथ रिएक्ट करता है, तो हम सोचते हैं नेक्स्ट टाइम प्राइस एग्जैक्टली सेम इसी ट्रेंड लाइन से नीचे चला जाएगा। बट होता क्या है, आइए देखते हैं। प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और फिर नीचे जाता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम अपने ट्रेंड लाइन को शिफ्ट कर देते हैं। अब होता क्या है, जैसे जैसे हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है हम एक और नया ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और अपने ट्रेंड लाइन को शिफ्ट करते रहते हैं। सो हमें इस प्रॉब्लम से कैसे डील करना है? देखिए, जो ट्रेंड लाइन होता है वो एग्जैक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह होता है, बस फर्क कितना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं और ट्रेंड लाइन हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं। तो हमें ट्रेंड लाइन को भी एरिया या जोन की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो इस केस में हम कुछ इस प्रकार जोन मार्क कर सकते हैं, और जब प्राइस इस जोन में आए तो हम यहाँ पोटेंशियल सेलिंग सिग्नल के बेस पर ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम ब्रेकआउट का रियलिटी समझते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में हमारा एक्सपेक्टेशन कुछ इस प्रकार होता है। हम देखते हैं मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट यहाँ प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, फिर रैली करता है, ब्रेक करता है, फिर रैली करता है, अगेन ब्रेक करता है और फिर रैली करता है। एंड नाउ मार्केट यहाँ हाई को ब्रेक करता है और हम सोचते हैं प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ मंथ से मार्केट अप ट्रेंड में है और सभी ब्रेकआउट के बाद हमें अच्छा रिजल्ट मिला है। सो आइए आगे देखते हैं क्या होता है। मार्केट यहाँ ब्रेकआउट के बाद कुछ सेशन में वापस नीचे आ जाता है और यहाँ ब्रेकआउट फेल हो जाता है। सो यहाँ क्या हुआ? तो आंसर है, यहाँ रियलिटी सामने आया, और वो रियलिटी ये है कि कितना भी अच्छा ट्रेडिंग सेटअप हो, चाहे सारे किस्मत के सितारे आपके नसीब में क्यों ना हो, अच्छे से अच्छा ट्रेडिंग सेटअप गलत हो सकता है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस का एक कड़वा सच है। कैंडलस्टिक फेल होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस फेल होता है, बेहतर से बेहतर स्ट्रेटेजी फेल होता है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? तो इससे हमें ये सीखने को मिला, ऐसे सिचुएशन में हमें अपने लॉस को कट करना चाहिए और ट्रेड से एग्जिट लेना चाहिए, जिसके लिए हमें स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिला है। जब ट्रेड हमारे अगेंस्ट होता है तो हमें अपने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना चाहिए
और ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। स्टॉप लॉस का डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट है कैंडलस्टिक। जब हम टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे होते हैं तो कैंडलस्टिक हमें अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि हमें दिखाया ही ऐसा जाता है लाइक गिरावट में हैमर पैटर्न बने तो बाय करो, तेजी में शूटिंग स्टार मिले तो सेल करो, और इनके नेम भी हमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मैं ये सारी अपनी बातें कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या क्या होता था वो मैं आपको बता रहा हूँ। बट आप एक क्वेश्चन खुद से करिए, क्या सारे हैमर पैटर्न काम करते हैं, या क्या हम सिर्फ कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड ले सकते हैं? सो आंसर इज नो, बिकॉज कैंडलस्टिक ट्रेडिंग में कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है, देन एरिया वैल्यू लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई, मूविंग एवरेजेस एटसेट्रा। फिर उस एरिया वैल्यू में अगर हमें कोई पोटेंशियल सिग्नल मिलता है कैंडलस्टिक के रूप में, तब हम ट्रेड लेते हैं। बट शुरुआत में हम सिर्फ कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड लेते हैं बिना अदर फैक्टर्स को कंसीडर किए, और हमें लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें डाउन ट्रेड के दौरान एक हैमर मिलता है और इसके साथ कोई सपोर्टिंग फैक्टर नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ हमें डाउन ट्रेंड के दौरान सपोर्ट लेवल पर एक हैमर मिलता है। अब आप बताइए इनमें से किस हैमर को आप कंसीडर करोगे? तो आंसर है जिसके साथ हमें कोई एडिशनल फैक्टर मिलता हो जो हमें इंडिकेट करे अब प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है। सो अगर एडिशनल फैक्टर्स और कॉन्टेक्स्ट को अगर हम कैंडलस्टिक के साथ कंबाइन करके यूज करें तो ये हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। सो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।